अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा है। मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज हम सोचों के हवाले से पार्ट 2 हाउ टू लेट गो ऑफ नेगेटिव थॉट्स के बारे में बात करेंगे। अपनी मनफी सोचों को आइडेंटिफाई करने के बाद उनका पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद और उनको एनालाइज करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने इन सोचों को किस तरह से टैकल करना है एंड हाउ टू लेट गो ऑफ दीज नेगेटिव थॉट्स। दोबारा से मैं अपनी पिछली बात को एम्फेसाइज करूँगी दैट वी हैव 6000 थॉट्स पर डे। उनमें से ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारी सोचें मनफी होंगी या नेगेटिव होंगी, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। जिस तरह पॉजिटिव और न्यूट्रल सोचें आती हैं वैसे ही नेगेटिव थॉट्स आती हैं और आकर चली जाती हैं। इनको रोकने की कोशिश करना जो है वो इंसान के लिए ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी का बायस बनता है। नंबर 1 टेक्निक वुड बी स्टेपिंग बैक। You are not your thoughts. Name your thoughts. For example, you can name them Thanos or Petunia or whatever. Make them passengers, not the drivers in your car. तो जब भी आपके जहन में ये सोच आए तो आप ये कहें कि ओहो आई एम हैविंग पटूनिया अगेन। और सो इस तरह से आप बात करेंगे, इस तरह से अपनी सोच को एक अपने से डिस्टिंक्ट, जिसे कहते हैं ना, एक फॉर्म दे देंगे, तो वो फिर आपका हिस्सा नहीं रहेगी। देन एक्नॉलेज देम। जिस तरह ऐसा होता है ना कि आप कभी सड़क से गुजर रहे हैं और कोई कुत्ता आपको देख के भौंकना शुरू हो जाए, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी होगी। लेकिन अगेन यू आर नॉट दैट डॉग और दैट डॉग इज़ नॉट पार्ट ऑफ यू। इज़ देयर, एक्नॉलेज द प्रेजेंस, टेक द सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड मूव अहेड। वो जहाँ मौजूद है उसको वहाँ मौजूद रहने दें। रिलैक्स यानी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें। ग्राउंड योर सेल्फ, टच समथिंग, से समथिंग अलाउड एंड गो अहेड। जस्ट एक्नॉलेज द थॉट, फील इनटू देम। कहते हैं फील इट टू हील इट। जब भी आप जो है इस तरह की किसी फेज़ में हों, तो अगर आपके पास मौका है 2-3 मिनट के लिए कहीं बैठ जाएं, रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दें। डीप ब्रीदिंग जो है वो हमारा जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, यानी हमारे असाबी निज़ाम का वो हिस्सा जो उस वक्त एक्टिव होता है जब हम आराम में होते हैं या जिससे हम खाना खाने के बाद खाना हज़म करने के मूड में होते हैं, जिसमें हम बाज़ दफ़ा दोपहर में आराम करते हैं। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम उस वक्त एक्टिव होता है जब हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में होते हैं। डीप ब्रीदिंग इसको एक्टिवेट कर देती है। ये वो वक्त है जिस वक्त आप आराम से हमारा दिमाग और हमारा जो हज़म का निज़ाम है, हमारा स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स वगैरह, वो हमारे बॉडी को की रेस्टोरेशन कर रहे होते हैं। तो जब आप परेशान हैं और कोई नेगेटिव थॉट आ रही है या आप उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो आप पहले डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करें ताकि आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आ जाएं। थैंक योर थॉट्स एंड मेक रूम फॉर देम। मेक रूम फॉर देम का मतलब ये है कि दैट यू कैन हैव स्मॉल पेपर्स, जैसे पोस्ट इट्स होते हैं, आप अपने पास रखें and make a worry box out of an old tissue box or something, and out a box, decorate it, put it on your desk, and then whenever you have a thought, write about that thought, and maybe sometimes you have to write a letter to your thought, and either you can talk to someone. कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि वो वॉक पे चले जाते हैं एंड गिव इट टू द नेचर, एंड देन अगेन जैसे मैंने कहा कि एक वरी बॉक्स बनाएं और अपनी थॉट को लिख कर उसमें डाल दें। देन एनिमल वर्ल्ड में, यानी कि जानवरों में, आपने देखा होगा जैसे बिल्लियाँ होती हैं घरों में या और ऐसे जानवर होते हैं, अगर वो किसी वजह से गीले हो जाएं, यानी उनको कोई एकदम से कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो वो एक्सपेक्ट नहीं करते, तो वो अपनी बॉडी को शेक करते हैं। यही एक टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, शेक एंड मूव योर बॉडी, यानी कोई एक्सरसाइज कर लें, वॉक पे निकल जाएं, और ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको नेगेटिव थॉट्स को झटकने में मदद करती हैं। देन देयर इज़ एन एक्सरसाइज विच इज़ कॉल्ड द देन व्हाट एक्सरसाइज। इसमें आप अपनी मनफी सोच से, यानी अगर मैं इम्तहान दे रहा हूँ तो मुझे चांस है कि मैं फ़ेल हो जाऊँ, तो आप अपने आप से देन व्हाट के सवाल होंगे कि फ़ेल हो गया तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा इम्तहान देना पड़ेगा, फिर क्या होगा, फिर जो है वो दोस्त मजाक उड़ाएंगे तो फिर क्या होगा। तो इस तरह से आप करते करते आपको उस पॉइंट पे ले जाएंगे जहाँ आपको पता चलेगा कि आज से
चंद दिन बाद, चंद हफ्तों बाद, चंद महीनों बाद या 1 साल बाद वो चीज़ जो आपको इस वक़्त बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, शायद उसकी कोई भी अहमियत ना रहे। इसी तरह से एक और टेक्नीक है जिसे हम कहते हैं फ़ियर सेटिंग, यानी जैसे हम गोल सेटिंग करते हैं ना, वैसे जो भी आपका फ़ियर है उसके बारे में बात करें अपने आप से। जैसे आप गोल सेट करते हैं कि आज से 3 महीने बाद मुझे ये कुछ कवर कर लेना है। तो उसी तरह से इस चीज़ को एनालाइज़ करें कि अगर मैं ये वाला जो अपना टास्क है ये कवर नहीं कर सका, जहाँ मैंने एडमिशन चाहता हूँ वहाँ मेरा एडमिशन नहीं हो सका, तो जिस तरह हम अपने गोल को एनालाइज़ करते हैं, एवेलुएट करते हैं, सेट करते हैं, स्मॉल गोल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही उसकी जगह जो आपका मुस्तकबिल से खौफ है उसको एवेलुएट करें, एनालाइज़ करें और उसको देन व्हाट एक्सरसाइज के ज़रिए श्रेड कर दें। Think about the worst case scenario, and then you will realize that there are certain things in life you cannot control. So there is no point in worrying about them. And then there are certain things in life that you can control. So उसको आप fear setting और goal setting से छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दें ताकि वो पहले की तरह बहुत ज़्यादा fear causing ना रहे। एक मशहूर जो इंटेलिजेंट आदमी हैं उनका ये कॉल है, वी सफ़र मोर ऑफन इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी, सो प्री मेडिटेट द ईवल। यानी पहले से सोच लें कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या केस सिनेरियोज़ हैं और क्या ये हो जाएगा तो वाकई ये इतनी ही बड़ी बात होगी जितनी इस वक्त मुझे लग रही है। और उसके बाद डिसाइड करें, जिसे हम कहते हैं डिफ़ाइन, प्रिवेंट, रिपेयर। यानी डिफ़ाइन करें कि आपका खौफ क्या है, फिर देखेंगे कि आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज़ इट्स आइदर इन योर कंट्रोल और नॉट, कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ्यूचर आउटकम को। और अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो कंट्रोल करने के लिए उसे छोटे छोटे गोल्स में तकसीम करके कंट्रोल कर लीजिए। और अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो वर्स्ट केस सिनेरियो को सोचकर रिपेयर का काम शुरू कर लीजिए। यानी अपने थॉट को एक्शन में कन्वर्ट कर लें ताकि हर बार वही थॉट आपको बार बार हॉन्ट ना करे, बल्कि आप उसको एक बार फील करें, एनालाइज करें, देखें कि उसका क्या हो सकता है। अगर कुछ हो सकता है तो रिपेयर पे काम शुरू कर दीजिए।